ठीक है, तो आइए आज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री देख लेते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इधर ध्यान दे दो यार प्लीज। हम लोगों ने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, हम लोगों ने वेक्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, वेक्टर में आप लोगों ने 2 चीजें पढ़ी थी, एक डायरेक्शन, कोसाइन, ठीक है, और एक आपने क्या पढ़ा था, डायरेक्शन रेशियो। ये 2 चीजें पढ़ी थी ना आप लोगों ने, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो वेक्टर में हम लोगों ने। अच्छा जी, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि आपके पास 3 तरीके की एक्सेस रहेंगी। ठीक है, उसमें ये वाली आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाली आपके पास वाई एक्सिस है, ये वाली आपके पास जेड एक्सिस है। ठीक है, अच्छा जी, वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई कोई पोजीशन वेक्टर रहता है ओरिजिन से, तो वैसी बात है हर एक्सिस के साथ ही कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट जरूर करता है, राइट मनीष? ध्यान। ठीक है, तो ये अल्फा है, ये बीटा हो गया आपके पास, और ये गामा हो गया। तो जब डायरेक्शन कोसाइन लिखते थे तो हम क्या कहते थे भाई कि कॉस अल्फा, ठीक है, इसको हम एल बताते थे, और कॉस बीटा क्या बताते थे, एम कुछ ही मान लो यार, कॉस गामा एन याद है। अच्छा, ये सब वेक्टर्स में होता है। अच्छा, वेक्टर और 3D काफी हद तक सिमिलर है, बस एक चीज का फर्क है, जो लाइन होती है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट देखो, वेक्टर में तो क्या होता है ना, आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है आपके पास, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, राइट, वेक्टर में। वेयर एज लाइन में आपके पास क्या होता है कि लाइन बनती है इनफाइनाइट लाइन, मतलब जैसे मान लो अगर मेरी लाइन अगर ऐसी ऐसा एरो लगेगा तो ये इस डायरेक्शन में भी हो सकती है ना, लाइन इनफाइनाइट होती है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी ये जो एक्स एक्सिस है इसके साथ कुछ एंगल क्रिएट कर रही है, मैं मानता हूँ इनका क्रिएट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्स एक्सिस इसके साथ कुछ और एंगल क्रिएट कर रही है। देखो ना, आपके पास जैसे इसमें होता था, मतलब जैसे 2D में मान लो ये वाली लाइन है, मैं कहूँ भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस अल्फा क्रिएट कर रही है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस तो क्रिएट कर रही है माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसी तरीके से भाई आपके पास ये डायरेक्टेड लाइन है, तो आप ये सोचो कि भाई यहाँ से अल्फा क्रिएट हो रहा है तो दूसरी साइड से कुछ और भी भैया कुछ और क्यों वही होगा, अल्फा ही होगा। नहीं, अच्छा कैसे माइनस, मतलब भैया एंगल तो वही होगा, पाई माइनस अल्फा कैसे हो जाएगा, यू एक यू होगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, तो जो निकल रहा है इस लोग ऐसे पीछे भी जा रहा हूँ। हाँ ऐसे जाएगा पर ये कहीं अंदर की तरफ। आप ऐसे सोचो, वो ओरिजिन है दीवार का जो कॉर्नर है, ठीक है, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और ऊपर जेड एक्सिस। आपकी एक लाइन है, जैसे मान लो ऐसे है इस तरह नीचे की तरफ, तो अगर ये वाली लाइन इसके साथ अल्फा बना रही है, तो जो पल्ली वाली लाइन होगी जो पीछे की तरफ है वो भी तो इसके साथ कुछ बनाएगी, और ये वाला एंगल जो इधर से बन रहा है और जो पीछे से बन रहा है, क्या वो सेम होगा? नहीं होगा ना। मैं अपोजिट साइड में इसी लाइन के साथ बोल रहा हूँ, इसी चीज को, इसी के ठीक है, तो एक अल्फा है तो दूसरा वाला क्या होगा आपके पास, पाई माइनस अल्फा। और इसी तरीके से हर के साथ, जैसे ये बीटा है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात है जो इधर वाली लाइन होगी तो उधर का कुछ एंगल क्रिएट करेगी, पाई माइनस बीटा। इस तरीके से जेड वाली जो होगी वो अगर गामा करेगी तो ये वाली कितनी करेगी, पाई माइनस गामा। सही है, तो इसका मतलब ये है जो जो डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है वो देखो यहाँ पर ये है कि वेक्टर में तो आपके पास एक ही सेट होता है डायरेक्शन कोसाइन का, वेयर एज जो आपके पास लाइन होती है 3D में आपके पास 2 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, 2 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। वो क्यों होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लाइन की इनफाइनाइट लेंथ होती है, तो जो आपकी दूसरी एक्सिस है वो भी उसका कुछ एंगल क्रिएट कर देती है।
ठीक है, तो टू सेट ऑफ, एक तो आपके पास होता है कॉस अल्फा जिसको आप एल कहते हैं, ऐसे ही कॉस बीटा जैसे आप एन कहते हैं, और कॉस गामा जैसे आप क्या कहते हैं एन कहते हैं। इस तरीके से जो दूसरे वाले एंगल है वो भी होते हैं पाई माइनस कॉस पाई माइनस अल्फा। तो कॉस पाई माइनस अल्फा किसके बराबर होगा? देखो ना, पाई के इम्पैक्ट से कॉस किस में रहेगा? कॉस में ही रहेगा, और अल्फा का अल्फा। और पाई याद करो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको? पाई माइनस पाई में थोड़ा सा कम, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा बिहेव करता है? नेगेटिव, तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस। जब कॉस अल्फा अगर एल है तो माइनस कॉस अल्फा क्या होगा? माइनस एल। वो कौन से में आता है जब एंगल में माइनस हो, जब आपके पास ऐसा हो माइनस, तो इसमें तुम लोग cos x रख लो, ये अलग चीज है, यहाँ का अलग बात है। पाई के इम्पैक्ट से cos किस में रह गया? cos में, अल्फा का अल्फा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए बाहर से लग गया माइनस। पढ़ चुके ना हम इन बातों को? ठीक है, तो ये माइनस अल्फा, ऐसे ही आपको cos पाई माइनस बीटा भी देगा, कितना देगा? माइनस एम, और ऐसे आपको cos पाई माइनस गामा भी देगा, कितना? माइनस एम। तो आपके पास एक लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम, और प्लस माइनस एन। ध्यान रखेंगे आप इस बात पक्का? ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा जी, एक फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास, जो फॉर्मूला थोड़ा डायरेक्शन फॉर्मूला है, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू में 1। ये हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था फॉर्मूला, याद है? ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब एक चीज़ और देख लीजिए, डायरेक्शन रेशियोज को, ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज में कुछ है नहीं ज़्यादा करने के लिए। आज जिस बच्चे को वेक्टर आता है वो आराम से उसके लिए एक्सरसाइज को निपटा सकता है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? कुछ आइडिया? मैंने वेक्टर में बताया था डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, तो गूगल करके बैठे हैं लोग पूरे नहीं। डायरेक्शन रेशियोज अरे बराबर आता है तो कर लेते हैं। नहीं, वो तो यूज है उसका, वो तो क्या डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन अच्छा बोला ये बात है तो ना ना पढ़ावा याद ना भाई पर दोनों में तो अवगत करता L upon A is equal to Direction. L upon B. अरे सुन लो इधर मेरी बात। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? दीज आर द नंबर्स, ये क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं जो कि आपके डायरेक्शन कोसाइंस के साथ रेशो आते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब इनको हम इनके साथ रेशियोज में लिखते हैं, हाँ इक्वेशन, तो ये इक्वल हो जाते हैं। जरूरी भैया एल एबीसी कहाँ है? एबीसी आपके डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज कांस्टेंट। डायरेक्शन रेशियोज नाम में लिखा हुआ है डायरेक्शन में, हालांकि इसका ज्योमेट्रिक मतलब क्या होता है वो एक अलग बात है, लेकिन ये होते हैं पहले वो समझो। डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं जो कि आपके डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शनल रेशियोज बनाते हैं। मतलब जब आप उनको डायरेक्शन कोसाइंस के साथ रेशियो में लिखोगे ना, तो वो तीनों के तीनों इक्वल टू समथिंग, तीनों आपस में इक्वल रेशियो बनने के, ठीक है? ओके, अब जैसे मान लो भाई ये पक्का किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे, तो इसको हम के मान लेंगे, या लैम्बडा भी आप कुछ भी मान सकते हो, कांस्टेंट। अच्छा जी, एक चीज मैं आपको ना यहाँ पे एक इक्वेशन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? देखिए, तो अगर ये तीनों चीजें अगर के इक्वल है तो इसका मतलब एल अपॉन में ए किसके इक्वल है? के, ठीक है? एम अपॉन बी किसके इक्वल है? ठीक है? और एन अपॉन में सी भी किसके इक्वल है?
भाई मेरे पास रिलेशनशिप है कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा डाइजेस्ट करो आप लोग, ठीक है। उसके बाद मैं इसको वापस कनेक्ट करूँगा इन चीज़ों के साथ, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी होगी आपके पास ए के, एन की वैल्यू कितनी होगी बी के, और एन की वैल्यू कितनी होगी सी। अगर मैं इस इक्वेशन में डालूँ इसको तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस बी के का स्क्वायर और प्लस सी के का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। अच्छा, इन सबको अगर मैं स्क्वायर अलॉट करता हूँ तो आपके पास कितना आ जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। इसमें सब के स्क्वायर बाहर निकालो, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू में के को हम लोग अकेला कर रहे हैं, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखना अभी आपको एक चीज़ कनेक्ट होगी, यहाँ प्लस माइनस है, ये क्या है आपके पास प्लस माइनस, ये के की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है के की वैल्यू मतलब वो कांस्टेंट की वैल्यू जिसके वो इक्वल आ रहे हैं। अच्छा, ये के की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है डायरेक्शन रेशियोज पर ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशियो एलिमेंट पे कंसीडर हाँ। तो ये मतलब आपकी जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है ए बी सी डायरेक्शन रेशियो। तो हमें अभी तक ये समझ में आया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है अल्फा बीटा गामा, वो जो एंगल बनते हैं उनकी कॉस की वैल्यू जो होती है वो तो क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं कुछ नंबर्स होते हैं जो कि आपके डायरेक्शन कोसाइन के साथ क्या बनाते हैं प्रोपोर्शनल रेशियोज बनाते हैं। क्या बना देते हैं प्रोपोर्शनल। अच्छा, तो भैया ऐसे क्या हम कुछ भी एंटीसेंट कुछ भी नंबर लिख देंगे उसके अंदर। देखो भाई, जब हमने वेक्टर पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था वेक्टर, अभी तुम ध्यान रखना तुमने वो जो के निकाला है वो किसके इक्वल करा है 1 upon under root A square plus B square plus C square प्लस माइनस सी स्क्वायर, सही है और प्लस माइनस, चलो ठीक है। अच्छा जी, तो मेरा जो एल होगा वो तो ए के इक्वल था ना, तो मतलब ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस के इक्वल होगा ना भैया, याद करो मैं भी खुद भूल गया। ऐसे ही एम किसके इक्वल होगा B upon A square plus B square सॉरी बी बी C मैं अभी खत्म कर रहा हूँ आपको, ठीक है। प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस भाई कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने नहीं। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ तुमने वेक्टर पढ़ा था ना, वेक्टर पढ़ाते थे तो क्या होता था 2i प्लस 3j और प्लस 4k, याद है ठीक है। फिर मैं तुम्हें क्या कहता था कि भाई इसका मेरे को डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दो, तो तुम क्या करते थे डायरेक्शन कोसाइन निकालने के दो तरीके थे, एक तो एंगल पता हो जाता है एक्सिस के साथ, यूनिट वेक्टर से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते थे वही तो होते थे, डायरेक्शन कोसाइन याद आया वही तो एलएमएन होते थे, करवाया था आपको। तो कैसे निकालते थे, अच्छा मान लो अगर ये ए वेक्टर है तो इसका जो यूनिट वेक्टर मतलब क्या 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16 तो कितना आ जाता है आपके पास 2 अपॉन में अंडर रूट कितना 4 और 9 4 प्लस 9 13 और 16 29, यहाँ पर 3 अपॉन में अंडर रूट 29j आई और 4 अपॉन में अंडर रूट 29 के। भाई कुछ गलत तो नहीं है और यही क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट। अच्छा, अब तुम मेरी बात बताओ, तुम यहाँ इस चीज को देखो, ये जो है और ये जो चीज लिखी है ये क्या है, अगर मैं इसको ए इसको बी और इसको अगर मैं सी ले लूँ तो तुम एक बार देखना ये जो तुम एल लाई हो ये ए है, ये कहीं ना कहीं ये यार यही बात तो है, इनका मैग्नीट्यूड ही तो हाँ यस वी कैन कनेक्ट सही बात है ना नहीं, और बी के लिए बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
और ऐसे ही सी के लिए N के लिए एम और एन के लिए सॉरी, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमने ये जो लाइन में निकाला है ना, ये कुछ अलग नहीं निकाला है, ये वही तरीका है डायरेक्शन, बस इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा है ये? नेगेटिव भी हो सकती है positive भी हो क्योंकि सकती है। एंगल दो तरफ क्रिएट हो रहा है, एंगल कितनी तरफ क्रिएट हो रहा है, दो तरफ। तो आपने प्लस वाला भी लेके चलना है, समझ में आया? ये फर्क है डायरेक्शन, ये आपका ये वेक्टर वाला है नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या है, लाइन वाला। तो भैया अभी भी हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये ए बी सी क्या है। ए बी सी आपके देखो पोजीशन वेक्टर जब बनाओगे ना तुम, तो वो जो आगे के जो कोएफिशिएंट लिखे रहते हैं ना, वही होता है X Y Z ए बी सी। जो एक्सरसाइज होते हैं वही हाँ होती जी, है। मतलब देखो मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग बता रहा हूँ। डायरेक्शन रेशियो होते क्या है? डायरेक्शन रेशियो सच बताऊँ, आपके पास जैसे ये लाइन है, तब तक मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट वो बता रहा था कि यूज कैसे करते हैं। आप सुन लो डायरेक्शन रेशियो होते क्या है। भाई अगर आपको कोई दो पॉइंट होता है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उनके बीच का जो क्या होता है डिफरेंस, वही आपके पास क्या होता है डायरेक्शन रेशियो। एक्स टू माइनस एक्स, ये डायरेक्शन रेशियो। बी क्या है, वाई टू माइनस इसमें लगेगा कि क्या चेक और सी क्या है, z2 माइनस z1। याद करो जब तुम वेक्टर बनाते थे मैं तुम्हें दो पॉइंट दे देता था, I कैप निकाल इसमें हाँ, जब I कैप क्या कहते थे x1 y1 और z1, और क्या देता था तुम्हें x2 y2 और z2। अब मैं तुम्हें कहता था हाँ भैया ये वेक्टर क्रिएट कर लो, तो तुम क्या करते थे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 ठीक है कर लेते थे ना। तो भैया यार यही तो थे वो ए बी सी सी। तो मैं भी तो ये बात लिख रहा हूँ, मैं कौन सी अलग बात लिख रहा हूँ। अच्छा तो भैया इसका मतलब ये दोनों का माइनस है, लाइन पे दो पॉइंट है, तो ऐसी लाइन पे भी अगर मान लो कल को हम ये वाला पॉइंट ले लें और इसको मैं x3 y3 बता दूँ, तो क्या ये भी ए होगा? हाँ ये दूसरा ए होगा, ये दूसरे डायरेक्शन रेशियो में। भाई एल एम एन के साथ कोई एक ही सेट ऑफ पेयर थोड़ी प्रोपोर्शनल बनाएगा, ऐसे बहुत सारे पेयर हैं, ऐसे बहुत सारे पेयर होंगे आपके पास जो एल एम और एन के साथ प्रोपोर्शनल रेशियोज बना जाएंगे। सिर्फ एक ही नहीं होगा। भाई मान लो कल को मेरे को मनीष बोलता है कि भैया आपने अभी बताया कि डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है दो पॉइंटों, किसी उस वेक्टर या किसी लाइन पर पड़ने वाले दो पॉइंटों के बीच का गैप, वही तो है एबीसी। तो ऐसे अगर मैं कल को कोई तीसरा ले लूं पॉइंट, अगर मैं इनके बीच में निकालूं, तो क्या मेरे को फिर मतलब अलग एबीसी मिलेंगे फिर तो मेरे को? हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन वो जो एबीसी मिलेंगे ना तुम्हें D1 और C1, ये भी एलिमेंट के साथ क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। मैं बस ये जा रहा हूँ, वो तो भैया उस पॉइंट के लिए होंगे, उस वेक्टर के लिए होंगे, उस पूरे के, या उस लाइन के लिए। इसमें वेक्टर होता है कि लाइन? इसमें लाइन होती है, ये वेक्टर से मैं आपको इसलिए क्योंकि हमने वेक्टर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, उसमें हमने डायरेक्शन क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, हालांकि इन्वॉल्व होगा इसमें भी, चिंता मत करो, ठीक है। बट आपको अभी फिलहाल के लिए जो बातें आपको समझनी है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वो अभी ये है कि भाई लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज भी होते हैं। लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दो सेट ऑफ पेयर्स होते हैं, एक एल एम एन, एक माइनस एल माइनस एम माइनस एन। जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं एक लाइन के ए बी सी, लेकिन डायरेक्शन रेशियो की खासियत ये होती है कि वो डायरेक्शन कोसाइंस के साथ कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल। ये बात आपको समझनी, ठीक है। अच्छा जी, बस इसके बाद आप अपना आराम से एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। लाइए एक्सरसाइज 11.1 निकाल दूँ, देखिए हाँ बेसिक उतने ही है। इसी पे क्वेश्चन सेंस को आपको थोड़ा सा फेमिलियर करा रहा है 11.1 में, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज की क्वेश्चंस हैं। हाँ 11.2 से जो शुरू होगा वो अलग सिचुएशन, अलग चीज़ है। एक सेकंड तीन देखिएगा निफल छोड़ के मिसलिनियस भी कर लेंगे, तो ऐसी बात। हाँ जी, तो देखिएगा इफ अ लाइन हर एक की दी होगी,
डिफरेंशिएशन की प्रिंसिपल पहले पहले की चलिए तो देखिएगा, if a line makes an 90 degree with the 90 degree 135 and 45 with the x y z axis respectively, find its direction cosine। बोला एक लाइन है, ठीक है, वो आपकी x एक्सिस के साथ कितना डिग्री क्रिएट कर रही है 90, y एक्सिस के साथ कितना क्रिएट कर रही है 135 और z एक्सिस के साथ कितना क्रिएट कर रही है 45। देखो यहाँ पर x y z एक्सिस दिया हुआ है और एंगल्स आपको मेंशन है, तो आप वो जो दूसरे वाले जो एंगल्स है ना उनकी बात ना करें, ठीक है। अच्छा एक चीज और, cos अल्फा बात करेंगे क्योंकि उसने x और y और z एक्सिस वालों के डायरेक्शन को स्पेसिफिकली दिया हुआ ये नहीं कहा कि ठीक है। हाँ जी, और एक चीज और, आपकी जो एनसीईआरटी है और आपका जो सीबीएसई बोर्ड है वो यहाँ पर इस बात को कह रहा है कि आपने पॉजिटिव वाले डायरेक्शन कोसाइंस को लेना है, ना कि दोनों को। हालांकि होते तो दोनों हैं, होते दो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, लेकिन एनसीईआरटी ये कह रही है कि आप प्लस वाले लो ताकि आंसरों में फ्लक्चुएशन ना हो, ठीक है। हाँ जी, हरियाणा बोल रहा ठीक है। तो आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं भाई, एंगल्स तुम्हें पता ही है, निकाल ही दोगे तुम मेरे ख्याल से। cos 90 कितना आपके पास, cos 90 0 से अच्छा cos 90 0 होता है, सही कह रहा है, सही कह रहा है लोग, cos 90 0। भैया एल के cos 90 हाँ भाई cos 135 कैसे निकालोगे ये तो बताएंगे। 90 90 plus 45 90 minus 45 माइनस हाँ पहले सॉरी 90 के इम्पैक्ट से cos किस में कट हो जाएगा, Sin। और कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है ये जा रहा है 90 साइड नेगेटिव और साइन बन गया, cos थोड़ी रहेगा अभी, साइन तो बन cos गया, के लिए तेरा sin देखते तो वो हैं जो चल रहा था माइनस cos की वैल्यू minus रहेगा 1 by नेगेटिव 1 minus 1 upon root 2 बस 1 अपॉन में अंडर रूट 2, और ऐसे ही आप इसको निकालेंगे n cos 45 तो आपके पास कितना आ जाएगा cos 45। ये वैल्यू कितनी थी वैसे 1 upon minus 1 up नहीं minus 1 upon माइनस माइनस समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर खत्म टाटा बाय बाय। 5 से क्या कर रहे हैं 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले find the direction cosines of a line which makes equal angle फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ऑफ लाइन। देखो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, with coordinate डायरेक्शन कोसाइन में आप चाहें तो प्लस माइनस लगा सकते हैं, ठीक है, बट एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए पॉजिटिव लेना है, which makes equal angle, with the coordinate axis। अच्छा coordinate axis क्या है? x y z coordinate axis। तो बोला डायरेक्शन कोसाइन निकालिए एक ऐसी लाइन की जो कि इक्वल एंगल बना रही है किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ x y मतलब ये जो भी आपके पास मतलब एक लाइन है वो सबके साथ एंगल ये- सेम बना रही है। हाँ, अगर मतलब मान लो अगर ये अल्फा क्रिएट है तो ये भी अल्फा ही है, ये भी अल्फा ही है। ये डायरेक्शन कोसाइन निकाल के देंगे। अब कैसे करोगे इसको, भैया ऑरेंज पे कर दो, ऑरेंज पे दिमाग नहीं लगा क्वेश्चन लगा के क्वेश्चन लगे मैं बताऊं क्वेश्चन लगे के भाई मुझे एक बात बताओ तुम, मैं बताऊं क्वेश्चन लगा बोल। तीनों के साथ बराबर एंगल क्रिएट कर रही है, एक वाले में बना रही है बाट देख रहे हैं हम बाट देख रहे हैं मैं की अरे तुम्हें l² + n² + n² 1 नहीं दिया हुआ। हाँ अगर तीनों एंगल बराबर है मतलब तीनों तो के cos तीनों- की वैल्यू बराबर होगी,
हाँ तो एल एम एन सब एल ही बन जाएगा। हाँ तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3l square is equal to 1 upon एल की वैल्यू निकलते ही वहां पे cos अल्फा को अकेला कर देना, अल्फा अकेला कर देना, अल्फा निकाल लेना, या फिर एल क्या पूछा तुमसे, डायरेक्शन कोसाइन एल निकल जाएगा, तीनों की वैल्यू वही होगी। 1/√3 है सबकी वैल्यू। 1 लॉजिक नहीं लगाओगे ना हम तो एंगल इज पूछा ना एंगल ना एंगल ना पूछा, यही डायरेक्शन आंसर। कोसाइन पूछा। 1/√2 तो आप क्या कर लीजिए भाई, देखो तीनों एंगल बराबर है ना, तो भाई L इक्वल टू में क्या है cos cos अल्फा, अल्फा M इक्वल टू में क्या है cos अल्फा, भाई ये भी cos cos अल्फा अल्फा, और N इक्वल टू में क्या है cos अल्फा। cos अल्फा। भाई जब तीनों ही cos अल्फा है तो इसका मतलब क्या है, L इक्वल टू M इक्वल टू N है। तुम्हारे पास एक इक्वेशन है ना, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस n square 1 तो भाई ये सभी जब L M N तीनों ही बराबर हो गए तो ये क्या हो जाएगा आपके पास l square L square L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू 1 3l square is equal to 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, उसको उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास 1/3 L स्क्वायर, L अकेला कर दिया 1/√3। अरे ये ऐसा ना ऐसा क्या ना यहाँ प्लस माइनस दोनों आएंगे वैसे। पहले 3l से क्या स्क्वायर भी सब की अन्य हुई वैल्यू अंडररूट बनाओ फिर 3 के इसके नीचे क्या नहीं पहले बाबू उसको भेजिए, आ गया बाबू वो होल पे नहीं है, होल पे तो चलेगा। सही है। ठीक है। तो आपके पास जो L M N आए हैं, जो L M और N आए हैं, ठीक है, इसमें देखो उन्होंने कुछ फिक्स नहीं किया है, ठीक है, तो आपने दोनों डायरेक्शन को साइन प्लस माइनस हाँ जी और क्या नहीं है वैसे डायरेक्शन डायरेक्शन हाँ, तो डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू निकाली मैंने भी तो एल ही निकाला है, ये डायरेक्शन कोसाइन ही तो है, अरे हाँ ठीक है डायरेक्शन कोसाइन में क्या क्रॉस करता है। इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन। मैं देखो आपसे क्वेश्चन का पूछेंगे, शुरू करवा रहे क्वेश्चन में थर्ड धुआं धुआं देखो, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर सुनो इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज, एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज ABC मतलब ABC आपको पता है, और वो है -18 -18 12 और -4 डायरेक्शन। भैया 12 माइनस का नहीं है। बाबू मैंने हटाया, और डायरेक्शन कोसाइन पूछे आपसे कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लिखवाया L इक्वल टू में A अपॉन में, हाँ वेक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन ये लाइन है आपके पास तो इसको आप डायरेक्टली करें, फॉर्मूला लगाना जो है तुम्हारे पास L is equal to A upon plus A minus upon प्लस माइनस A अपॉन में √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। L is equal to ऐसे M भी निकाल सकते हैं plus minus B B अपॉन में अंडर A square plus B square plus C 18 square स्केल हो 164। और ऐसे ही आप N भी निकाल सकते हैं प्लस माइनस। मैं गलत बता रहा हूं तो अरे 12 का भैया 144 आया समझ में? 18 पूछ रहा हूं। 12 का चलिए बता रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, दो करके नहीं छोड़ वैल्यू डालेंगे बिल्कुल सही कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर प्लीज इधर ध्यान दे लो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, शो दैट दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। भाई ये शो करना है कि तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। कोलिनियर। अच्छा भाई देखो डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में एक चीज होता है मान लो, जब दो जैसे मान लो जैसे आपके पास ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों जब या वेक्टर भी याद करो जब पैरेलल होते थे तो क्या होता था, इसका a1 और मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल होता था किसके, b1 upon b2 इक्वल होता था c1 upon c2। सही है या तो ठीक है ना, और या तो क्या होता था भाई अगर आप इसको इसका मतलब लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय कुछ लिख पाओ, भाई ये a वेक्टर है और ये मान लो ये b वेक्टर, और अगर आप किसी तरीके से a वेक्टर को लैम्बडा और b वेक्टर लिखवा पाओ तो भी तो पैरेलल हो जाता था। हां कैसे नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। और अगर दो लाइनें या दो वेक्टर जब ऐसे परपेंडिकुलर होते थे तो हम क्या करते थे कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। याद है? यस। अच्छा अब आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं,
ये प्रूव करना है कि ये क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर है। तो भाई एक पॉइंट आपके पास 2,3,4, एक है आपके पास -1, 3 पॉइंट दे रखे हैं। 2,1 और एक है आपके पास 5,8,7। ठीक है, ये कोलिनियर प्रूव करना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों के बीच एक लाइन जनरेट करवा दो, ठीक है, या इन दोनों के बीच का डायरेक्शन रेशियो निकलवा दो, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डायरेक्शन रेशियो निकलवा दो। अगर इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज सेम आए प्रोपोर्शनल हो, मतलब अपॉन एंड कर करके इक्वल आ रहा हो, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों जो लाइंस है ये क्या हो जाएंगी आपस में, पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल। लेकिन और अगर ये कॉमन पॉइंट और शेयर कर जाए तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें कैसी हैं, कोलिनियर है। भाई जब समझ में आया ना, भाई देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में पैरेलल तो कर दिया आपने रेशियो इक्वल करके, बट दे हैव टू शेयर द कॉमन पॉइंट। वेक्टर में क्या होता था कि जब दो लाइनें रहती थी उनको आप पैरेलल दिखा दो, कोलिनियर दिखा दो, एक ही बात होती थी, क्योंकि वो फ्री मूविंग था। लेकिन यहाँ फ्री मूविंग नहीं है, यहाँ फिक्स है। यहाँ लाइनें पैरेलल हो जाएंगी अगर आपने ये सिर्फ रेशियो लगा के छोड़ दिया और कॉमन पॉइंट नहीं है तो। ठीक है, ये लाइनें हैं तो आपने कॉमन पॉइंट भी ये पैरेलल है कि भाई ये कॉमन पॉइंट भी शेयर कर रही है और पैरेलल भी है, तो इसका मतलब ये लाइनें कैसी हैं, कोलिनियर। ये पैरेलल कॉमन पॉइंट है। बाबू देखो अगर आप सेम पॉइंट यूज कर रहे हो, जैसे मान लो ए है यहाँ, बी है और यहाँ पर सी है, तो आप दोनों में बी यूज कर रहे हो ना, तो कॉमन पॉइंट तो है ना, उस बात को बस लिखना है खाली। भैया जैसे पैरेलल हो जाएंगी आप कह देना देयरफॉर ABC is collinear because B is the common point and both lines are parallel। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, 1 - 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ वर्टाइसेस। भाई देखो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, वर्टाइसेस दिए हुए हैं ट्रायंगल में, मेरे ख्याल सिंपल है ये तो। डायरेक्शन हाँ जी, हर एक लाइन का अलग निकालना है। जैसे मान लो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है और इसका अलग निकालना है। तो आपको -1,1,2 और -5, -5, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेना। डायरेक्शन रेशियो निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, LMN निकाल देना सबके अलग अलग करके इसके करके दिखा दूंगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ, आंसर बताऊंगा सीधा, राइट आंसर बता दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट कर लो। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है।